नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल शिव गोरक्षर और गुरु गोरखनाथ। तो दोनों ही मेरे चैनल है। तो आप सभी से पहले निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी नया विजिटर मेरे चैनल पे आता है मेरे चैनल को सपोर्ट करना, यानी कि सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक। बाकी आप शेयर, लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। बाकी के जितने रेफरेंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। और आज का जो टॉपिक है वो वशीकरण और क्यों नहीं होता, वशीकरण और गुप्त शास्त्र क्या, शावर विद्या है, चाहे वो वैदिक मंत्र है या कोई भी टोटका है, टोना कैसे काम करता है इन चीज़ों पे। तो आज आपको बता देना चाहता हूँ, वशीकरण 99.9% पीपल जो कि सोशल मीडिया में है, इंटरनेट की दुनिया पे है जो लोग, और आजकल वो बोलते हैं ना कि 20th सेंचुरी, यानी कि अब मान लो कि 20 और 21वीं सदी चलने वाली है, उसके तकरीबन चल रहे हैं हम। तो ये चीज़ें डेवलप हो रही है आगे की आगे, दुनिया नेट पे आ रही है और सर्च कर रही है वशीकरण। और 99% आप कभी भी गूगल पे सर्चेस कर लेना वशीकरण डाल के, तो मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्चेज इसी टॉपिक के ऊपर होते हैं। और काफ़ी लोगों ने वीडियोस और वो बोलते हैं कि टेक्निक्स और कुछ वो बोलते हैं हठ योगा के पार्ट्स या अदर कोई शावरी विद्या है, वैदिक मंत्र है, एनीथिंग एल्स, टूने और टोटके, बहुत सी क्रियाएं दी हुई है। और आपको बता दूं कि आम पब्लिक के लिए ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं करती, उसका कारण क्या है। ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं गुरु शरण में रह के ही करी जाती हैं। नाथ संपदा से अगर आप दीक्षित होते हो तो गुरु के द्वारा आपको पहली बख्श जो दी जाती है, गुरु की तरफ से जो आपको पहली विद्या प्राप्त होती है वो सम्मोहन विद्या ही होती है। नाथ संपदा में यही सिखाया जाता है गुरु की तरफ से कि अपने ध्यान को फोकस करना है, एक जगह पे लगाना, और उस चीज़ को आपने उस शक्ति के साथ हिलाने की, झुलाने की, या उसको अपने पास बुलाने की, या उसको कोई कमांड देने की आपने, वो बोलते हैं ना कि एफर्ट्स करने हैं, यानी कि उस शक्ति को आपने एक कमांड देनी है कि उसको उठा के इधर करो या उसको मेरी तरफ रिटर्न करो। तो वो जो क्रिया आती है उसको कहा जाता है हठ योगा। अब उसमें आती है सम्मोहन विद्या और त्राटक विद्या। अलग अलग प्रोसेस है, शक्ति चक्र आता है, बिंदु त्राटक होता है, अग्नि त्राटक होता है, चोटी पर करते हैं लोग, दर्पण पे करते हैं। और बड़ी दुनिया वो बोलते हैं ना कि बोलती हैं कि हमने गुरु धारण नहीं कर रखा है, तो देन हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्यों नहीं मिलती। आपको बता दूं, जब गुरु शरण में जाता है, गुरु मंत्र का आप जप करते हो, तो उस जप के दौरान गुरु की जब शक्ति का जो वो बोलते हैं ना कि संचार आपकी बॉडी में होने लगता है, तो उस टाइम आपको बता दूं ये ऑटोमेटिकली जब आपके चक्र दलों में हलचल होती है, पांच प्राण में जब आप हलचल करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप में सम्मोहन विद्या और ट्रैक्शन की पावर ऑटोमेटिकली आने लगती है, क्योंकि गुरु का स्वरूप आपके साथ खड़ने लगता है। आपको नहीं वो दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन सामने वाले को आपकी बॉडी में उसकी थोड़ी थोड़ी झलक आएगी। फिर चाहे वो नाथ संप्रदाय से दीक्षित हो या किसी और धर्म से दीक्षित हो, रास्ते अलग अलग है, परमात्मा एक ही है। रास्ता अलग अलग है, परमात्मा एक ही है। जहाँ पे गुरु बैठा वहीं पे पैगंबर मिला बैठेगा आपको, मतलब वो बैठा हुआ मिलेगा आपको, पैगंबर भी वहीं पे बैठा मिलेगा। एक गुरु नानक देव भी आपको वहीं पे बैठा मिलेगा, महाकाल भी आपको वहाँ पे बैठा मिलेगा, जितने भी 9 ना 84 सिद्ध महाराज वो भी वहाँ पे, और माता का स्वरूप भी आपको वहीं पे बैठा मिलेगा। क्योंकि देखने की निगाह चाहिए, भक्ति का लेवल होता है एक बंदे का। ये वशीकरण की जितनी क्रियाएं पड़ी हुई हैं नेट पे, इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो आपको बता दूं कि ये चीज़ बड़ी गुप्त है, मन के भाव के आधार पे होती हैं ये सारी चीज़ें। किसी के मन की विचारधारा गलत है, या किसी ने गलत सोच के कुछ करना है, या किसी ने अपना काम, क्योंकि इंसान जो है, कलयुग का दौर है, सेल्फिश है सारी दुनिया, सारी दुनिया सेल्फिश है। आपके रिश्ते नाते से लेके आपके भाई बहन कोई भी धोखा कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ। तो परमात्मा ऐसी बख्श किसी को देता ही नहीं। अगर किसी को दी हुई है वो बंदा उसको करने की अनुमति ही नहीं देता, पीछे से आप करो। दुनिया तो सारी फंसी हुई इसीलिए। प्यार का क्या है, जिसको माता पिता का प्यार समझ में नहीं आ रहा, वो 2 महीनों 4 महीनों वाले प्यार को क्या समझ लेगा, क्या प्यार है। माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं है। जिन्होंने आपको पैदा किया, ये जहान दिखाया, आपको सदगुरु के साथ मिलाया है। अपनी बात ही कर लेता हूँ, और ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आया हूँ संसार में, मेरा क्या कार्य है, क्यों आया हूँ, मेरा कुछ कार्य बनता है। गुरु की शरण में भी चलना है, माता पिता की सेवा भी करनी है, हर एक रिश्ते नाते को भी देखना, और जन कल्याण भी करना है। गुरु ने गद्दी बख्शी है, गुरु ने बिठाया, उस काबिल बनाया गुरु ने। जब गुरु ने कोई चीज़ दी है, जब गुरु ने अपने नाम का आसन दिया है,
तो मेरा कुछ कार्य बनता है, उन कार्यों को मेरे को संपूर्ण करना है, यानी कि पूर्ण करना है उनको। भक्ति के लेवल से और भक्ति की शक्ति से, गुरु की शक्ति से और अच्छे कर्म से ही मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। अब पब्लिकली बात बताता हूँ कि किसी की ना मेरे पास मेल आई, गुरुजी मेरा ये काम अटका पड़ा, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, मेरा ये उठा के ले गया, कोई मेरा वो उठा के ले गया, आप रिक्वेस्ट लगाना, आप दुआ लेना। तो मैं तो आसन पे बैठ के सबके लिए दुआ लगा देता हूँ। किसी का काम सेकंडों में निकल जाता है, पल भर की चुटकी, जैसे अभी लगाई घंटे में फ़ोन आ जाता है कि लोग गुरुदेव मेरा काम निकल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरु की शरण में आए हो तो गुरु के लिए, गुरु के प्रति भाव भी होता है। मेरा भी गुरु है, ऐसा बात नहीं है कि मेरे गुरु का मान रखने के लिए मेरे को भी देनी पड़ती है। भाई लक्ष्मी माता उनके भी चरणों में जाती है, बिना दीपक बिना जोत के कुछ नहीं, मेरे को नहीं देना, मेरे नाम का मंदिर में दो भाई, दान करो। फ्री फंड में दुनिया सारी चीज़ ढूंढती है कि फ्री में मिल जाए। आप बोल रहा हूँ कि मार्गदर्शन फ्री में है, तो क्वेश्चन दुनिया ऐसे पुट करती है कि मतलब हंसी वाली बात हो जाती है कि आसन किधर लगाना है, अपने मंदिर की ओर मुख करना है कि उसकी तरफ पीठ करनी है। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, बच्चों वाली बात। अगर इसके लिए बोलते हो कि ऐसा मार्गदर्शन मैं करूँगा, तो डेफिनेटली मैं ऐसे बंदों को रिप्लाई भी नहीं देता हूँ। थोड़ा सा तो आपको भी समझना पड़ेगा माला कैसे पकड़नी है, कैसे घुमानी है। इंटरनेट की दुनिया है, आप इंटरनेट यूट्यूब पे जाते हो, फिल्में देखते हो, सब कुछ देखते हो और बहुत सी चीज़ें देखते हो, सर्च करते हो। आप वहाँ पे क्यों नहीं देख सकते हो माला कैसे घुमानी है? उसकी भी किसी एक बंदे ने तो सही वीडियो डाला होगा। 10 चीज़ों को देखो, वहाँ पे आइडेंटिफाइड करो हर एक चीज़ को। वशीकरण आपको बता दूँ, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में मेरे हिसाब से 2% की रेशो है। 98% लोग फेक हैं जिनसे नहीं होना वो काम। 2% ऐसे लोग हैं, और आपको बता दूं, या तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होगी वो करेंगे नहीं, अगर उनको हुक्म होगा कर तो देंगे वो आपका काम, उनकी फ़ीस इतनी होगी आपसे दी नहीं जानी। और दूसरी बात यह है कि वो ऐसा कार्य तभी करेंगे जब उनको गुरुओं के पीछे से बचन होगे। और मेरा गुरु गोरखनाथ है भाई, मैं उसको मानता हूँ, उसको आगे लेके चलता हूँ। और मेरे नाथ का चिमटा जहाँ पे पड़ गया, जहाँ पे उसने चिमटा अपना गाड़ दिया तो गाड़ दिया। जब उसने नहीं गाड़ना, जब उसने मना कर दिया, तो फिर दुनिया में किसी भी तंत्रा मंत्र, जितना मर्जी बड़ा तांत्रिक है, किसी भी सिद्ध पुरुष के पास चल जाओ, उसकी वाणी, वो बोलते हैं ना कि जब उसने बोल दिया कि नहीं होना ना, फिर आप किसी कहीं पर भी धक्के खा लो, कभी भी वो काम नहीं हो सकता है। सम्मोहन विद्या, ये त्राटक विद्या, ये पाठ है, आपकी अंदरूनी की चेतना है, फीलिंग्स हैं ये। जब आप प्रेम संबंध में जाते हो किसी के साथ, एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो, बातचीत के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन कैसे होता है? क्योंकि आप उस बंदी के प्रति सोचते हो, वो बंदी आपके प्रति सोचती है। जब एक तरफ से थिंक करते हो तो थिंक इतनी हो जाती है, इतनी आप वो बोलते पॉजिटिव थिंक होती है कि जितना भी आपका फोकस होता है एक दूसरे की तरफ ही होता है। जब एक दूसरे की तरफ होता है तो भाई चेतना और अवचेतना, जो अंदरूनी वो बोलते हैं आपकी शक्ति है, वो विद्युत तरंगे वहाँ तक पहुँचाती है, उसके माइंड को डिवर्ट करती हैं, बार बार आपके बारे में सोचने को उसको फोर्स करती हैं। उसको बोलते हैं भाई वशीकरण। वो अंदरूनी क्रिया है। प्यार होना भी एक अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें ये वशीकरण का ही पार्ट है। किसी की तरफ आप सम्मोहित हो जाते हो, किसी की वाणी अच्छी होती है। इंसान इतना बड़ा जहान है, इतनी बड़ी सृष्टि है, हर एक इंसान की वाणी, हर एक इंसान की सोच, हर एक इंसान की आवाज़, हर एक इंसान की जो शक्ल है वो किसी के साथ मैच हो सकती है। 80%, 85%, 90+ हो सकती है, लेकिन 100% सेम नहीं होता। इंसान पहचाना जाता अपने कर्मों से, अपने धर्म से, अपने भाव से, अपनी इच्छा शक्ति से। इंसान ऊपर जाता है कर्म से और भक्ति से। माता पिता की शरण में रह के जो माता पिता की सेवा करता है वही इंसान मोक्ष को प्राप्त करता है। गुरु की वाणी है, गुरु सदाचार महाकाल बाबा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंसान की इतनी औकात ही नहीं है कि सामने सदगुरु महाराज बैठा हुआ, गुरु गोरखनाथ बैठा हुआ, बाबा बालकनाथ बैठा हुआ, कोई पीर बैठा हुआ, कोई देवी बैठे कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, क्योंकि उनके चेहरे इतने रूहानी है, नूरानी है, उनके पीछे इतना वाइट प्रकाश है, आपकी आंखें उनको नहीं देख सकती। आपको अगर उनके चरण भी दिख जाते हैं तब भी आप भाग्यशाली हो।
वशीकरण की जितनी क्रियाएं अगर आप करना चाहते हो, इन चीज़ों में पढ़ना चाहते हो, तो पहले सबसे पहले आपको ओमकार का जप और खुद की वो बोलते हैं ना कि जो इच्छा शक्ति है उसको मारना पड़ेगा। जो बंदा जितना ज़्यादा कामुक होता है, जिसमें वो बोलते हैं ना सेक्सुअल थिंक ज़्यादा, जो सोचने वो बोलते हैं कि जिसका इस चीज़ की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जो घूमता है इस तरफ ज़्यादा है, जिसका माइंड घूमता है, उसमें वशीकरण करने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा होगी। कामरूपता के साथ ही इसका लिंक है, उसको ही रोकना है, होल्ड करना है। कामरूपता का ये मतलब नहीं है कि आप में वो शक्ति है, आप सोचते हो उसके बारे में थिंक, तो वो चीज़ करनी है, उसको होल्ड करना है। उस स्पर्म को आपने ऊपर चढ़ाना है, नीचे रिलीज नहीं करना, उसको ऊपर उठाना, उसको चढ़ाओ ऊपर, सस्तराल तक लेके जाओ 7वें चक्कर पे। जिस दिन उस चक्कर पे पहुंच गए, जब आपने वो बोलते ना कि इंसान के तो वैसे 2 या 3 चक्कर भी ओपन हो जाए निचले वाले, वो भी इंसान बड़ा करने वाला हो जाता है, लेखन सिद्धि मिल जाती है, वाणी उसकी स्पष्ट हो जाती है, अटकता नहीं है, बात बिल्कुल एक्यूरेट करेगा, दुनिया को अपनी तरफ सम्मोहित कर सकता है वो। अब मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे कितने बंदे आएंगे, डिसलाइक भी देंगे, मेरे को दिखा के चले जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बेड पे बैठे हमें एफर्ट्स ना करने पड़े, बेड पे बैठे हमें चीज़ मिल जाए। ये तो एक ऐसा लेवल है, एक ऐसी चीज़ है कि आप लोग आपकी भक्ति का अगर आप कुछ करना, वो बोलते हैं ना, पाना चाहते हो, भक्ति आपकी रहेगी, एफर्ट्स आपके रहेंगे, देना नहीं देना गुरु के हाथ में है। समय से पहले ना किसी को कुछ मिला ना मिलना है। सबसे पहले अगर आप लोग करना चाहते हो तो बिंदु त्राटक से आपने शुरू होना, और उसके वीडियो डाले हुए मैंने ऑलरेडी। तो ये किसी ने बोला था कि ये तथ्य है क्या, आप समझा दो, तो आज मैंने आपको बता दिया ये क्या चीज़ है। और आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। गुरु गोरखनाथ और शिव गोरक्ष दोनों ही मेरे चैनल है। और उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सनी शर्मा नाथपंथ, तो वही मेरा हैशटैग है, वही मेरे वो बोलते ना आईडी है। और उसके अलावा आप मेरे को मेल कर सकते हो, तंत्रा संबंधित कोई भी सामग्री लेनी है, सिद्ध, रुद्राक्ष, सुलेमानी, हिकीक, यंत्र, हवन सामग्री, एनीथिंग एल्स, कुछ भी ले सकते हो, सब कुछ सिद्ध मिलेगा। आप मार्केट के रेट देख सकते हो, मेरे रेट देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपको उनके साथ इफेक्ट नहीं लगता है तो देन वो बोलते हैं ना, बात सारी जितनी भी आती है घूम फिर के विश्वास के ऊपर आती है, श्रद्धा भाव है। मेरा ज्ञान अनमोल है, जो मैंने कमाया, जो मैंने देखा ना, मैं आपको कोई अपने आप में बड़ाई नहीं होती इस चीज़ की, लेकिन मैं जो भी करता हूँ गुरु के दी हुई चीज़ के अकॉर्डिंगली या गुरु के अंडर रह के ही करता हूँ। जो कुछ दिया उसे सद्गुरु ने दिया मेरे को। मेरी वाणी, मेरे शब्द और मेरी जितनी भी बातें उसी को समझ आएगी जिसका लेवल थोड़ा बहुत होगा भक्ति का। बाकी आप कॉल मी फॉर ऐप पे भी मेरे को कॉल कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।